हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हमारा पॉडकास्ट का फर्स्ट एपिसोड है। आज मेरे साथ है हमारे सीनियर विशाल सर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपको फ्रीलांस ट्रेनर बनना है फ्यूचर में, या फिर आपको अगर फ्रीलांसिंग करनी है मुंबई में, इंडिया में, कहीं पे भी, तो आप किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं विशाल सर के पास देता हूँ। लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। हेलो गाइस, आई एम विशाल। मैं फिटनेस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से एक्टिव हूँ और मैंने काफ़ी सारा मेरा एक्सपीरियंस है इनटू ट्रेनिंग क्लाइंट्स। ठीक है, एंड मेरा एक्सपीरियंस इज़ नॉट लिमिटेड टू ट्रेनिंग क्लाइंट्स, बट मैं जिम मैनेजमेंट में भी काम कर चुका हूँ एज मैनेजर एंड मेनी डेजिग्नेशंस पे। अच्छा खासा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। एंड अभी फ़िलहाल मैं लास्ट 7-8 ईयर्स से टीचिंग में हूँ, जहाँ पे भी सर्टिफाइड ट्रेनर, यानी किसी को अगर ट्रेनर बनना है तो वी हेल्प हिम गेट सर्टिफाइड एंड एंटर द इंडस्ट्री। एंड मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है फ्रीलांस ट्रेनिंग में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, मी एंड मधुर, वी विल ट्राई टू शेयर आर एक्सपीरियंस कि हमने क्या कैसे किया एंड व्हाट ऑल चैलेंजेस हम फेस करते हैं या फिर कर सकते हैं, और उसको कैसे हम ओवरकम करें विथ आर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। सो यस गाइज, एज यू नो, मेरे पास इतना सारा अपना बड़ा इंट्रो तो नहीं है। आई एम अ सिंपल ट्रेनर एंड मैंने भी ऑलमोस्ट 8 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, फ्रीलांस कर रहा हूँ कंटिन्यूसली। एंड मैंने भी बहुत सारे चैलेंजेस देखे, एंड उसी बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि उन्होंने क्या चैलेंजेस देखे, किस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसिंग, या फिर आपको अगर स्टार्ट करना है कहीं से तो कैसे आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, सो मेरा विशाल सर से पहला सवाल है कि विशाल सर, इफ़ यू लाइक टुडे इन 2024, अगर आपको फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप। अगर कोई भी बच्चा जो ये वीडियो देख रहा है उसको अगर फ्रीलांस शुरू करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके हिसाब से। सो मेरे पास बहुत ज़्यादा ये सवाल आता है ना, हाउ डू आई गेट इनटू फ्रीलांसिंग। तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि ना, आप अगर फ्रीलांस में एंटर करना चाहते हैं तो आपको इंडस्ट्री का अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। सो इफ़ यू से दैट यू वांट टू बी द बेस्ट फ्रीलांसर, आई विल सजेस्ट कि आप पहले तो इंडस्ट्री को एंटर करो विथ योर सर्टिफिकेशन, यानी अपने आप को सर्टिफाई कर लो। और सेकेंडरी सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप एक जिम से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, बिकॉज जिम इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको इमीडिएट एक्सपोजर मिलेगा, दैट मे बी मिसिंग इफ यू डिसाइड टू बी अ फ्रीलांसर। तो स्टार्ट इन अ जिम, and then this will help you refine your talent, right? So that when you are exposed to a freelance outside market, तो आप ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म या फिर सक्सेसफुली कर पाओगे। सो दिस वॉज माई ओपिनियन। सो मैं मधुर, मेरा तुमको ये सवाल है कि ना, तुम भी फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर करते थे, तो कैसे तुमने जंप किया, स्विच किया फ्रॉम जिम ट्रेनिंग टू अ फ्रीलांस ट्रेनिंग, एंड व्हाट हेल्प यू इज व्हाट आई वांट यू टू शेयर विद आवर व्यूअर्स। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मुझे कम्प्लीटली एग्रीड है आपका जो फर्स्ट पॉइंट था कि आपको शुरुआत तो हमेशा जिम से ही करनी चाहिए। बिकॉज कैसा होता है कि आजकल लोगों को सिर्फ पैसा पैसा नज़र आ रहा है कि लाइक फ्रीलांस करूँगा तो बहुत पैसा मिलेगा, ये है वो है। बट आई विल बी ऑनेस्ट, जितना ज़्यादा पैसा उतनी ज़्यादा मेहनत। ठीक है, सो और इसमें फ्रीलांस में एक और चीज़ होती है कि अगर आप गलती करो तो उसमें सिखाने वाला समझाने वाला कोई नहीं होता। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एवरी वन जिसको भी शुरू करना है फिटनेस इंडस्ट्री में, गेट सर्टिफाइड। पहले नॉलेज ले लो थोड़ा बहुत, उसके बाद में थोड़ा टाइम एक्सपीरियंस ले लो। बिकॉज नॉलेज का काम नॉलेज करता है और एक्सपीरियंस का काम एक्सपीरियंस करता है। फ्रीलांसिंग इज़ अ पार्ट जो हर किसी को लेना चाहिए इवेंचुअली, जब वो एक कैप हिट कर जाए। कैप हिट कर जाए का मतलब है कि सपोज आप किसी जिम में ज्वाइन करते हो। ठीक है, जिम में ज्वाइन करने के बाद आप एज अ जनरल ट्रेनर ज्वाइन करते हो, फिर आप एक पर्सनल ट्रेनर बनते हो। तो आई डोंट थिंक किसी को डायरेक्टली फ्रीलांस पे जंप करना चाहिए, अपना जॉब वॉब छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अनटिल बोलते ना कि अपना मैक्स आउट नहीं कर दिया वहाँ पे। इन द सेंस, जब तक उसने अपना कैप रीच नहीं कर दिया कि अगर वहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पोटेंशियल है 50,000 अर्न करने का या 60,000 अर्न करने का, जब तक वो पोटेंशियल आपने मैक्स नहीं किया, आई डोंट थिंक सो आपको बाहर जाना चाहिए। एंड ऑल्सो द पॉइंट इज़ कि हार्ड वर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई ऑनेस्टली बिलीव कि जब मैंने भी शुरुआत की थी, आई वॉज डूइंग माई 8 आवर जॉब। 8 आवर जॉब के अलावा आई वॉज डूइंग माई फ्रीलांस थिंग। ठीक है, तो आपको अगर फ्रीलांस शुरू करना है तो डोंट स्टार्ट फुल टाइम, स्टार्ट पार्ट टाइम। एंड इवेंचुअली जब आपका यहाँ पे मैक्स आउट हो जाए, जब आपको लगे कि इसके आगे कोई ग्रोथ नहीं है, then you can eventually switch completely to freelance. That is what my opinion is. बट अभी मुझे ऑनेस्टली एक बात लगती है कि यहाँ पे लोगों को पैसा बहुत नज़र आता है, बस उनको हार्ड वर्क नहीं नज़र आता। सो आई फील दे शुड बी वर्किंग मोर हार्ड एंड हार्ड टू
make more money first and then eventually try to do freelance. तो yeah, that is my opinion. अब मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे ये है सर कि अगर आपको एज अ फ्रीलांस हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने बात करी बेसिक नॉलेज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके हिसाब से क्या लगता है कि व्हाट आर द बेसिक नॉलेजेस आपको होनी चाहिए अगर फ्रीलांस आपको करना है अपार्ट फ्रॉम द बिजनेस साइड, इन द सेंस आपको ट्रेनिंग के हिसाब से क्या क्या नॉलेज चाहिए? See, when I say I work, जैसे मैं बात करूँगा on my personal experience, right? So मैं जब enter किया freelance, तो before I enter freelance मैंने काफ़ी सारा time spend किया था in gyms, right? And I tried to equip myself with a lot of forms, right? And certification. So I feel कि एक आप basic certification करते हो, उससे आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग आती है, बट जब आप फ्रीलांस करके काम करते हो तो यू मे हैव टू ट्रैवल प्लेसेस, आपको कई बार लोगों के घर पे जाके उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, या फिर ऐसी सब जगह पे जहाँ पे यू मे नॉट हैव इनफ इक्विपमेंट्स। अगर आप जिम की बात करें तो आपके पास सब है, बट अगर वही बंदा किसी के घर पे जाए तो उसके पास बहुत सोर्सेज कम होते हैं ना, सो यू मे वांट टू लर्न और एड फ्यू मोर सर्टिफिकेशन दैट विल हेल्प हिम to basically curate a plan as per the source that is available, right? जैसे आपको केटल बेल यानी आपको छोटे छोटे वर्कशॉप्स में हमेशा एंगेज होते रहना चाहिए, एंड ट्राई एंड लर्न एज मेनी फॉर्म्स एज पॉसिबल, जैसे केटल बेल हो गया, या फिर रेजिस्टेंस बैंड हो गया, फिर एजिलिटी लैडर हो गया, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर trending, right? It's not trending from now, it's trending from I think ages, right? So ये अगर आपके पास स्पेशल ट्रेनिंग क्वालिटीज है ना, तो आप ज़्यादा बेटर तरीके से अपने क्लाइंट्स को डिलीवर कर सकते हो एंड रिजल्ट्स भी दे सकते हो, राइट? This is what I feel, right? So you start with a basic certification and then add as many as possible certifications and training types, training protocols ना, जितना हो सके अपने आप को equip कर लो, because you never know आपको किस तरह का क्लाइंट मिले, राइट? सो आपको ऐसा क्लाइंट भी मिल सकता है जिसकी उम्र 60 हो, या फिर आपको ऐसा क्लाइंट भी मिल सकता है जिसका उम्र 14 हो, राइट? सो then you need to be equipped, right? You cannot lose on a client, because freelancer के लिए every client is an opportunity to earn. थैंक यू। तो इस पॉइंट पे मेरा भी एक सेम ओपिनियन है, इन द सेंस मुझे क्या लगता है पता है, जब हम लोग जिम ट्रेनर्स की बात करते हैं ना, दे आर वेरी लिमिटेड टू ओनली ट्रेनिंग विद द वेट्स, जिम ट्रेनिंग, ठीक है। अब जब फ्रीलांस की हम लोग बात करते हैं ना, देन यू हैव टू बी वो मोर ओपन माइंडेड, इन द सेंस कैसा होता है कि जैसे कि आपको किसी के घर पे आके ट्रेन करना है, वो इतने सारे इक्विपमेंट नहीं रख सकता, ठीक है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जिम ट्रेनर्स को या फिर इन जनरल ट्रेनर्स को, कि उन लोगों का क्या है, हॉर्स माइंडसेट है, इन द सेंस मुझे सिर्फ ये आता है, मैं कुछ और सीख भी नहीं सकता और मुझे कुछ और करना भी नहीं चाहिए, विच इज़ वॉट आई फील कि वहाँ पे एज अ फ्रीलांसर आप पकड़े जा सकते हो, इन द सेंस आपकी ग्रोथ कम होगी, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम फ्रीलांसर्स वही प्रेफर करेंगे जिनके पास जिम का एक्सेस नहीं है, या तो वो जिम जाना नहीं चाहते। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम वो ऐसे लोग हैं जो घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, और घर पे ऑफकोर्स कोई भी इंसान पूरे डंबल रैक, लैट पुल डाउन, सीटेड रो, सारी मशीन तो नहीं लगाएगा। तो आपको एक बेसिक वर्कआउट बनाने आना चाहिए, जहाँ पे आप सिर्फ डंबल यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसकी बॉडी वेट यूज़ कर रहे हो, सिर्फ उसका रेजिस्टेंस बैंड यूज़ कर रहे हो। ये सारी चीज़ों से अब तक जब तक वर्कआउट नहीं बना सकते, तब तक आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप क्या है ना, वहाँ पे आके ब्लैंक हो जाओगे। एंड ऑल्सो फ्रीलांसिंग में क्या होता है ना, हर किसी का अलग अलग वो क्या बोलते हैं उसको, रिक्वायरमेंट होता है। कोई बोलेगा सर मुझे सिर्फ स्ट्रेंथ ट्रेन करना है, कोई बोलेगा सर मुझे सिर्फ एंड्योरेंस ट्रेन करना है, कोई बोलेगा सर मुझे सिर्फ स्ट्रेचेस करना है, मेरे को एक्चुअली क्या है ना, मेरी बॉडी बहुत स्टिफ है, मुझे सिर्फ स्ट्रेचेस करना है, तो मुझे आप सिर्फ आके स्ट्रेचेस करा दो, या फिर आप मुझे स्ट्रेचिंग का कुछ ये करा दो। अब ऑफकोर्स इसके लिए आप बेस्ट होगा योगा कराना, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आपको वो प्रिफर कर रहा है ओवर एंड अबाउ योगा, कि आप आके मुझे सिर्फ स्ट्रेचेस बता दो, या सिर्फ मोबिलिटी ड्रिल्स बता दो, या मुझे थोड़ा बहुत बॉडी वेट एक्सरसाइज, तो बेसिकली इस इंसान का यह है कि सर मुझे कोई इंटेंस वर्कआउट मत कराओ, आओ मुझे थोड़ी सी मोबिलिटी ड्रिल्स करा दो, मुझे थोड़ा सा मूवमेंट करा दो, बिकॉज ऐसे लोग कैसे थोड़े से उम्र वाले होते हैं और वो बहुत डरे हुए होते हैं। सो यहाँ पे मुझे लगता है कि इंसान को थोड़ा ब्रेन ओपन करने की ज़रूरत है। एंड देखो, नॉलेज एक अपनी जगह होती है, लेकिन आप जब किसको ट्रेन करने आते हो, आप उसको सिर्फ नॉलेज नहीं देते, नॉलेज वहाँ बेटर मैटर करते हैं जहाँ पे लोग नॉलेज लेने आए। अब जब ट्रेनिंग आप देने जाओगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग मैटर करेगी, वहाँ पे नॉलेज देके आपका कुछ भी नहीं होगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ माय ओपिनियन। एंड ऑल्सो कमिंग बैक टू फ्रीलांस, सर मेरे को आपसे एक और क्वेश्चन था जो मुझे आपसे पूछना था, कि अगर आप फ्रीलांस शुरू करते हो, ठीक है, सो हाउ डू यू डिसाइड कि आपको क्या रेट सिलेक्ट करना चाहिए, मुझे कौन से एरिया में फ्रीलांस करना चाहिए, मुझे क्लाइंट्स कहाँ से मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चंस का आपके पास क्या आंसर था जब आपने शुरू किया था?
सो स्पीकिंग अबाउट माय जर्नी एंटरिंग अ फ्रीलांसर, तो मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा मिस्टेक मेरे लाइफ में ये किया कि मैंने क्लाइंट्स जो पकड़े वो काफ़ी दूर के होते होते थे, यानी आई हैड टू ट्रैवल ऑलमोस्ट एन आवर टू रीच माय क्लाइंट, राइट। सो दिस वाज द बिगेस्ट मिस्टेक दैट आई मेड, एंड आई फील कि आप अगर ट्रेनर बनना चाहते हो या फिर एक सक्सेसफुल फ्रीलांस ट्रेनर बनना चाहते हो, तो पहले तो अपना रेडियस प्लान कर लीजिए कि ना आई वांट टू फाइंड क्लाइंट्स ऐसी जगह पे जो आपके कन्वीनियंस में हो, बिकॉज फ्रीलांस का प्रॉब्लम ये है कि यू हैव टू ट्रैवल, राइट। सो ट्रैवल टाइम को कंसिडर करना है, राइट, बैक एंड फोर्थ, यानी आप ट्रैवल करके क्लाइंट के पास जाओगे, ट्रेनिंग लोगे और ट्रेनिंग लेके रिटर्न भी आओगे, राइट। सो आपका ट्रैवल, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन आवर्स ट्रेनिंग, राइट, इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट टाइम स्पेंड, यानी जाने और आने प्लस ट्रेनिंग का टाइम अगर मिला लो तो द कॉस्ट विल हैज टू बी अ लिटिल हायर, बिकॉज अगेन इसमें आप आपका पेट्रोल भी स्पेंड कर रहे हो, यू आर बर्निंग योर सेल्फ, राइट। 1 घंटे की ट्रेनिंग के लिए ऑलमोस्ट आप 2 घंटा ट्रैवल कर रहे हो। सो पहले तो पहले तो लोकेशन या फिर रेडियस प्लान कर लो कि, एंड आई सजेस्ट कि आप 3 से 5 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रैवल ना करो अगर आप मुंबई में बेस्ड हो, बिकॉज मुंबई में ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं। इफ़ यू आर आउटसाइड मुंबई तो आप कंसिडर कर सकते हो जाने थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रेडियस। बट मुंबई का और एक चीज़ बताता हूँ कि फ्रीलांस ट्रेनिंग में या फिर जिम ट्रेनिंग में एक चीज़ बहुत नोटिसेबल है, वो है पीक आवर्स, राइट। यानी पीक आवर्स सुबह के 4-5 घंटे और शाम के 4-5 घंटे इज़ वेयर व्हेन पीपल प्रेफर टू ट्रेन। तो वो पीक आवर्स में आप आपका टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते हो ट्रैवलिंग, राइट। सो यू वांट टू सेव योर टाइम। एंड सेकेंडरी सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट है सुबह 6 बजे का, राइट, एंड देन यू हैव अ क्लाइंट एट 7 और मे बी 7:30, राइट। सो अगर आपका रेडियस मार्क्ड रहेगा तो आप एक क्लाइंट से दूसरे क्लाइंट के साथ पास बहुत कन्वीनियंटली और बहुत तेजी से पहुंच सकते हो, राइट। सो यू आर बेसिकली सेविंग योर पीक आवर्स टाइम, राइट। वही अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे ना एक क्लाइंट के पास से दूसरे क्लाइंट के पास जाने के लिए, अगर समझो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यू विल वेस्ट ऑन योर पीक आवर्स, है ना। जो आपके कमाने का अपॉर्चुनिस्टिक टाइम जिसमें आप ज़्यादा पैसे बना सकते हो, आप ट्रैवलिंग में स्पेंड कर रहे हो। दूसरी बड़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट आई एक्सपीरियंस आई फेस्ड वाज कि एक क्लाइंट अगर है और उसके बाद दूसरा क्लाइंट अगर कैंसिल हो जाता है, देन यू हैव वन मोर क्लाइंट ना, दैट ये जो बीच का टाइम है ये डेड टाइम है, राइट। इसमें आप घर भी नहीं आ सकते बिकॉज यू ट्रैवल टू फार, राइट। सो अगर आप 3 से 5 किलोमीटर में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो यू कैन ऑलवेज कम बैक होम, राइट। यू कैन कम बैक होम, रेस्ट, रिलैक्स, राइट, देन यू कैन गो बैक अगेन। बट अगर 15 किलोमीटर दूर जा रहे हो तो यू आर स्टक, राइट। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि बैक टू बैक क्लाइंट्स कैंसिल हो जाते हैं, राइट। एक क्लाइंट लेते हो फिर 3 क्लाइंट कैंसिल हो जाते हैं, फिर चौथा क्लाइंट दोपहर के टाइम होते हैं ना। दिस इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन कि पहले रेडियस प्लान कर लो एंड देन see to it that you don't travel too much, right। consider your travel time, consider your travel cost, right। and ये सब मिला के आप डिसाइड कर सकते हो कि आपका फ्रीलांसिंग का जो सेशन कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए। तो ऑन एन एवरेज इफ यू वांट टू एंटर द मार्केट, आई विल सजेस्ट कि आप मिनिमम 1000 रुपीज पर सेशन से स्टार्ट करो, एंड देन दिस कैन ये ज़्यादा भी हो सकता है, राइट। दिस इज वेयर आई फील यू शुड एंटर, and then you can grow on it or you can build on it as per your client grows, right। so this is one thing that I feel and this is what I've learned from my experience। so ये तो मेरा था। तो मैं एक सवाल तुमको ये पूछता हूँ कि है ना, जब तुमने एंटर किया फ्रीलांस, डिसाइड किया टू बिकम अ फ्रीलांस ट्रेनर ना, तो आपने आपके क्लाइंट्स कहाँ से, कौन सा सोर्स ऐसा है जो आप यूज़ करते हो या फिर किया होगा जिससे आपको आपके क्लाइंट्स मिले। सो वो बाकी की दो चीज़ों पे भी मेरा ओपिनियन है, बट ये जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन था कि लाइक पहला क्लाइंट कहाँ से मिले या कुछ भी हो, आई ऑनेस्टली बिलीव कि अगर आपका ट्रेनिंग बहुत अच्छा है, अगर यू गिव 100% इन वॉट यू डू, डिसिप्लिन्ड हो, आप पंचुअल हो एंड यू गिव मैक्सिमम रिजल्ट्स टू योर क्लाइंट, पहला क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। आई ओनली बिलीव कि आपको जब एक क्लाइंट मिलता है ना, यू हैव टू गिव यू 100% टू दैट क्लाइंट, ठीक है। और मुझे भी पहला फ्रीलांस क्लाइंट ऐसे ही मिला था। ही वॉज वन ऑफ माई ओन क्लाइंट्स फ्रॉम द जिम, ठीक है। एंड देन ही सजेस्टेड मी कोई और क्लाइंट, ठीक है। एंड देन व्हेन आई वेंट टू दैट पर्सनस प्लेस, फिर उस इंसान को मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी
एंड उसके बाद में उनकी फैमिली से ही और 2 लोगों ने मेरे साथ फिर पीटी करना शुरू किया एंड फिर उन्होंने ही मुझे किसी और को रेफ़र करा। तो इन द सेंस अगर आप एक इंसान को अच्छे से ट्रेन करोगे ना, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ बहुत आसान होता है और उन्हीं क्लाइंट्स को आपको बोलना होता है फिर कि सर आपके पास अगर कोई होगा तो मुझे बताना, अगर आप किसी को ट्रेन करना चाहते हो या आपके कोई फैमिली में है। तो ऑफ कोर्स कैसा होता है, अगर आपका रेपुटेशन बहुत अच्छा होगा मार्केट में, इन द सेंस आप जो लोकेलिटी में ट्रेन करते हो, तो आपको डेफिनेटली और क्लाइंट मिलते हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज टू गेट वन क्लाइंट, गिव योर 100% टू दैट क्लाइंट। अगर उस क्लाइंट को रिजल्ट आता है, एंड बहुत बार इट्स नॉट अबाउट रिजल्ट्स, इट्स मोर अबाउट शोइंग अप। इन द सेंस मैंने बहुत बार ट्रेनर्स को भी देखा है कि दे जस्ट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। अगर आपका 6 o'clock सेशन है तो मेक श्योर कि आप 6 o'clock वहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर आपका 7:30 सेशन है तो मेक श्योर करो कि आप 7:30 वहाँ पे प्रेजेंट हो। अगर आप लेट हो रहे हो, आई डोंट से कि आप लेट नहीं हो सकते, मैं भी बहुत बार लेट होता हूँ, बट यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आज मैं लेट होने वाला। अगर आपको पता है कि आप 10 मिनट लेट निकले तो आप 10 मिनट लेट ही पहुंचोगे। तो रादर देन गोइंग देयर एंड सेइंग सॉरी, इन्फॉर्म देम पहले से कि सर आज मैं 10 मिनट लेट हो रहा हूँ। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जो आपको क्लाइंट्स को रिटेन करने में हेल्प करेंगे। और फर्स्ट क्लाइंट भी आपका ऐसा ही मिलेगा कि सपोजिटली मैं जिम में ट्रेन कर रहा हूँ, मैं क्लाइंट्स को ट्रेन कर रहा हूँ, उनको अच्छा लगा ये बात कि अरे ये 6 बजे अगर मेरा ट्रेनिंग है तो ये बंदा मेरा 6 बजे के लिए रेडी है। आप समझ रहे हो? तो आपका जो रेपो बनता है अपने क्लाइंट्स के साथ, वही क्लाइंट फिर आपको और क्लाइंट्स रेफर करता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग फ्रॉम अ जिम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक और पॉइंट मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, जो आपने रेडियस का बात किया कि आप जब भी कहीं भी जॉब पे लगते हो एज अ पर्सनल ट्रेनर, एज अ जिम में कहीं भी लगते हो, तो मेक श्योर करो कि आपका फिर वो रेडियस बनने वाला है। बिकॉज अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में ट्रेन करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप साउथ बॉम्बे में ट्रेन करते हो या बैंड्रा में ट्रेन करते हो, तो आप फिर ये डिसाइड कर लेना कि आपको क्लाइंट्स भी वहीं के मिलेंगे। बिकॉज वही जिम के क्लाइंट्स आपको रेफर होंगे या वो जिम के क्लाइंट्स आपको अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को रेफर करेंगे। तो मेक श्योर करना कि आपको अगर कहीं फ्रीलांस शुरू करना है तो वहीं पर ही आपने जॉब ढूंढनी चाहिए, ताकि वहीं पर आपका रेडियस बने। एंड कमिंग बैक टू वन मोर पॉइंट, जो आपने सर ने बोला रेडियस 1-2 किलोमीटर का होना चाहिए, यहाँ पे मेरे को पर्सनली ओपिनियन ये है कि मुंबई में एक्चुअली जो प्रॉपर्टी रेट्स है वो बहुत हाई है। ठीक है? तो हमारे जो जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे तो मुझे क्लाइंट्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया था, बिकॉज वो एरिया में हाई पेइंग क्लाइंट्स नहीं थे। तो आपको एक दो चीज़ें नोटिस करनी है कि आप जहाँ भी फ्रीलांस करोगे, ठीक है, कमिंग बैक टू द मनी पार्ट, कि आप किस तरह से चार्ज कर सकते हो, आपको पहले देखना है कि वहाँ पे एक्चुअली जिम में कितना रेट चल रहा है। कि अगर जिम में ही 6,000-8,000 रुपया रेट चल रहा है 12 सेशन का, तो वो क्लाइंट आपको 12,000-15,000 नहीं देगा। ठीक है? बिकॉज वहाँ पे मार्केट फोर्सेस जो है वो कम रेट के लिए चल रही है, तो वहाँ पे आपको हाई रेट कोई नहीं देगा। हार्डली आपको 1-2 मिलेगा, उसमें भी थोड़े आनाकानी होगी, बिकॉज़ उसके पास और 4 ऑप्शन होंगे जो उसको कम में ट्रेन करने के लिए रेडी हैं, ठीक है? वहीं पे अगर आप ऐसे लोकेलिटी में जाते हो जहाँ पे ऑलरेडी रेट्स हाई हैं, जहाँ पे ऑलरेडी जिम का मेंबरशिप और जिम का पीटी रेट्स हाई हैं, वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी टू गेट हाई पेइंग क्लाइंट्स। इन द सेंस फ्रीलांस अगर आप बन रहे हो, जाके किसी को आप ट्रेनिंग देना चाहते हो, तो वो क्लाइंट्स आपको ज़्यादा हाई पे करेगा कंपेयर टू आपके खुद के लोकेशन से। तो मेरे को तो ये ओपिनियन रखता हूँ मैं कि अगर आपको कहीं पे एज अ जिम ट्रेनर लगना है, एज अ पीटी ट्रेनर लगना है, तो पहले देखो लोकेलिटी का रेट्स क्या चल रहा है और उस लोकेलिटी में घुसो जहाँ पे आपको लगता है मुझे हाई पेइंग क्लाइंट्स मिल सकते हैं। ठीक है? और मेरा एक और मेरा पर्सनल ओपिनियन था कि लाइक आपने जैसा बोला पीक आवर्स में ट्रैवल टाइम कम करना चाहिए, आई कंप्लीटली एग्री टू दैट फैक्ट। बिकॉज कैसा होता है कि अगर आपका ट्रैवल टाइम चला गया ना, देन यू आर गॉन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 3 पीटीज का मतलब अगर समझो आप 6 बजे करते हो, 7 बजे करते हो, आप 8 बजे करते हो, ठीक है? अगर ये सारे डिस्टेंस जो है 5 मिनट के डिस्टेंस पे होंगे ना, तो आप 6, 7, 8 3 स्लॉट भर सकते हो। वहीं पे अगर आपको हाफ एन आवर या 1 आवर का ट्रैवल टाइम, तो आप 2 ही स्लॉट भर पाओगे, तो वहाँ पे यू आर लूजिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिगार्डलेस आप चाहे नज़दीक करो या दूर करो, पर मेक श्योर करो कि वो जो क्लाइंट्स है उसी विसिनिटी में हो, 5 से 10 मिनट के ट्रैवल टाइम में ही हो। ताकि आपका क्या है कि एक 7 बजे खत्म हुआ, दूसरा आपने सीधा 8 बजे या 8:15 को शुरू कर दिया मैक्स, और वो क्लाइंट को आप इन्फॉर्म करके रखो कि विल डू एट 8:15। और अगर आप लेट होते होगे तो भी उनको इन्फॉर्म कर दो, तो उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखो जो बाद वाला क्लाइंट होगा। मैंने तो कैसा किया था कि मैंने तो एक ही लोकेशन पे, मैं तो वही ट्राई करता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके उसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमको क्लाइंट मिल सके, और फिर वहीं पे आप लोग ग्रो कर सकते हो। मुझे ऐसा, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि एक ही जगह पे आप क्लाइंट लो, ठीक है, और वहीं से ग्रो करना शुरू करो। ज़्यादा आप ट्रैवल करोगे कि सपोजिटली आप एक बिल्डिंग में जा रहे हो, वहीं पे उसी क्लाइंट को पूछो कि आपका कोई फ्रेंड है क्या, आपका कोई
फैमिली मेंबर है क्या जिसको पीटी शुरू करना है, या आप दोनों साथ में क्यों नहीं करते, लाइक अगर हस्बैंड वाइफ है तो आप दोनों साथ में क्यों नहीं करते, तो दैट्स व्हेन यू गेट मोर एंड मोर क्लाइंट्स। बिकॉज क्या है कि अगर दो लोगों को आप साथ में ट्रेन कर रहे हो, आपका 1 घंटा जा रहा है, उसमें आपको पैसा भी ज़्यादा मिल रहा है। वहीं पे अगर वही क्लाइंट आपको सेम बिल्डिंग में किसी और को रेफर कर रहा है, तो आपके 2 पीटी हो गए सेम बिल्डिंग में। आप समझो, तो वो बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अपने क्लाइंट्स को टारगेट करने। अब ये बहुत सारी बेसिक चीज़ें, बट क्या है ना, मुझे पर्सनली कैसा लगता है कि ट्रेनर्स में आजकल थोड़ा सा ना हार्ड वर्किंग जो, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली, जब लोग मुझसे फ्रीलांस के लिए पूछते हैं कि सर मुझे फ्रीलांस शुरू करना है, फ्रीलांस शुरू करना है, उनको लगता है कि फ्रीलांस करना आसान है। बट मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीलांस इज मोर डिफिकल्ट देन गेटिंग अ जॉब। बिकॉज फ्रीलांसिंग क्या है, फ्रीलांसिंग में आपको क्लाइंट मिलना बहुत मुश्किल है। जिम जिम में फिर भी आपको हर महीने क्लाइंट्स आ सकता है अगर आपका एक क्लाइंट चला गया तो, बट फ्रीलांसिंग में बहुत मुश्किल हो जाता है आपको क्लाइंट्स मिलना। ठीक है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था आपकी बातों पे। अब रेट्स का भी वही है, मेरा भी सेम ओपिनियन है कि अगर आपको रेट्स डिसाइड करने हैं, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब शुरू कर रहा था तो मैंने थोड़ा प्रीमियम चार्ज किया था, जस्ट फॉर अ फैक्ट कि अब वो प्रीमियम चार्ज करने का भी पीछे एक रीज़न होता है कि आपका मार्केट में क्या वैल्यू है, आपको लोग किस तरह से देखते हैं, है ना। आप क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हो उस क्लाइंट को रिजल्ट आता है कि नहीं आता है, आपके क्लाइंट से फिर आपका बोलते हैं ना कि आपका विजिटिंग कार्ड बनता है, कि क्लाइंट जाके आपको बोलेगा कि अरे इससे ट्रेनिंग ले लो, उससे ट्रेनिंग ले लो। कुछ भी नहीं, मुझे तो ऑनेस्टली एक चीज़ समझ में नहीं आती ट्रेनर्स में, बेसिक है, बहुत बेसिक है, अगर आपको फ्रीलांसर बनना है, टाइम पे पहुंचो, बहुत बेसिक है। एक चीज़ कर लो, उसी पे आपका क्लाइंट। और वहाँ पे पता है क्या होता है कि आई फील लीड बाय एग्जांपल। लीड बाय एग्जांपल का मतलब है कि अगर मैं ही टाइम पे नहीं पहुँचता तो मैं क्लाइंट से कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो टाइम पे पहुँचे। सेकेंडली, अगर आप किसी को अच्छी आदतें डालना चाहते हो, अब मैं किसी पर्सनल लाइफ में नहीं जाता, आपको एज अ ट्रेनर आपको जो करना है वो करो। आपको अल्कोहल करना है आप अल्कोहल करो, आप स्मोक करना चाहते हो आप स्मोक करो, आपको गंदा खाना है आप गंद खाओ, आपकी पर्सनल लाइफ है। बट आप एज अ रोल मॉडल अपने क्लाइंट्स के पास जाओ। ठीक है, आपके क्लाइंट्स को आपको देख के लगना चाहिए कि अरे यार मुझे इस तरह बनना है, तो उनके साथ ये सारी बातें मत करो, क्योंकि इससे भी आपका फ्रीलांसिंग में इमेज डाउन होता है। वो लोग क्या बोलेंगे कि अरे ये ट्रेनर है ना, पी के आता है, ये ट्रेन, अब आप पीके नहीं भी गए होगे तब भी आपका यही ओपिनियन रहेगा कि ये इंसान सही नहीं है। आप समझोगे, आप पर्सनल ट्रेनिंग का ही छोड़ दो, आप इन जनरल सोसाइटी में भी आप देखोगे कि जो इंसान अल्कोहल के बारे में बहुत बात करता है या गंदी आदतों में बहुत बात करता है, उसका वैसे ही रेपुटेशन मार्केट में बहुत खराब हो जाता है इन जनरल सोसाइटी में। तो एज अ ट्रेनर तो आपका मार्केट में और ज़्यादा खराब हो जाएगा वैल्यूज। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है कि लाइक कैसे हम लोग एज अ पर्सनल ट्रेनर फ्रीलांसर अपना अच्छा इमेज बनाया जाए, लाइक इमेज कैसे आप क्रिएट कर सकते हो ताकि आपके पास और क्लाइंट्स आए। तो दैट इज माय क्वेश्चन टू यू। सी अभी सो वी बोथ नो दैट ना, हम लोग का काम है ट्रेनर प्रोड्यूस करना, यानी जो भी लोग आते हैं ट्रेनर बनने, वी सर्टिफाई देम एंड देन वी प्रेजेंट देम टू द मार्केट, राइट। एंड आगे चल के वो प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी कुछ हफ्ते पहले मेरा एक कलीग है युवराज, जिन्होंने मुझे सवाल किया कि एकेडमीज बहुत है, ट्रेनर्स बहुत हो रहे हैं, बट ये ट्रेनर्स जा कहाँ रहे हैं। आज भी ट्रेनर्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर जिम में देयर इज़ अ वैकेंसी, राइट। तो पहले तो लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि ट्रेनर बनना सबसे मुश्किल काम है इस दुनिया का। दिस इज़ वॉट आई फील, दिस इज़ वॉट माई पर्सनल ओपिनियन इज़ वाई इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट, बिकॉज ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें बहुत डिमांडिंग है। आई कैन जस्ट लिस्ट डाउन, ठीक है। पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, दूसरा आपकी अच्छी बॉडी होनी पड़ेगी, तीसरा आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना पड़ेगा, चौथा आपको आपकी हेल्थ कॉन्शियस, यानी आपको प्रॉपर डाइट या फिर प्रॉपर हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखनी पड़ेगी, पांचवा आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, छठवा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, सातवां आपको खड़े रह के काम करना पड़ेगा, राइट। सो कोई भी प्रोफेशन को अगर कंपेयर करें विद दिस प्रोफेशन, तो कुछ एक क्वालिटीज ना भी हो तो भी चल जाता है, बट ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें इट डिमांड्स एवरीथिंग, राइट। एंड ये सब करते करते आपको एक अच्छा सेल्समैन भी होना पड़ेगा, राइट, बिकॉज आपको अल्टीमेटली एक सर्विस बेचनी है। तो सर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, यू हैव अ सर्विस टू सेल, तो आपकी सेल्समैन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। दिस इज द रीजन वाई ऑफ 100 पीपल एंटरिंग द
इंडस्ट्री, उसमें से मुझे लगता है मैक्स 10% कंटिन्यू, राइट? बिकॉज ये 90% जब रियलिटी को फेस करते हैं कि ना भाई मैं जो सोच के निकला था कि ये सुबह जैकेट पहन के निकला है, शूज पहन के निकल रहा है, गॉगल पहन के निकल रहा है, बट वी दे नेवर सी द पेन, राइट? कि ये बंदा सुबह 4:30 बजे उठा है, खुद का नाश्ता खुद बना रहा है, खुद का टिफिन खुद बना रहा है, राइट? तो देयर इज अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइस दैट वी डू बिहाइंड, राइट? जो लोग देखते नहीं, लोग हमारी बॉडी देखते हैं, हमारी पर्सनालिटी देखते हैं, हमारे गॉगल जूते देखते हैं, बिकॉज वी नीड टू बी प्रेजेंटेबल, राइट? प्रेजेंटेशन भी एक पार्ट है हमारे बिजनेस का। तो ये अगर पहले मैं तो ऑनेस्टली बता दो, ये सारी क्वालिटीज सब में नहीं होती, राइट? और अगर नहीं है तो आप डेवलप करो, अगर है तो ही आप इस इंडस्ट्री में आओ, और तो ही आप इस इंडस्ट्री को परस्यू करके सक्सेसफुली अपने करियर को प्लान कर सकते हो, एंड यू कैन हेल्प ग्रो योर करियर ग्राफ, राइट? सो दिस इज व्हाट माय ओपिनियन इज। तो यही जवाब था मेरा उनको कि भाई आते बहुत लोग हैं बट बहुत कम लोग बच पाते इस इंडस्ट्री, और जो भी बचते 1 साल बाद दे रियलाइज कि यार दिस इज वेयर आई कैन नॉट ग्रो, राइट? बिकॉज लोग बहुत जल्दी एक्सपेक्ट करते ग्रो करना, राइट? अगर मैंने भी जब एंट्री किया था तो आई वाज हैविंग ह्यूज, सी अनफॉर्चुनेटली मैं 20 साल पहले एंटर किया तो बहुत लेट बैक इंडस्ट्री था, मेरे फैमिली वाज नॉट रेडी मी एंटरिंग दिस इंडस्ट्री, देयर इज ऑलरेडी अ लॉट ऑफ एप्रीहेंशन फ्रॉम माय फैमिली, है ना, कि ये तू क्या कर रहा है, ठीक है? तो अब वो दौर बदल चुका है, राइट? अब यहाँ पे इस प्रोफेशन को एक अच्छा प्रोफेशन कंसिडर करते हैं ना फैमिली। आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स ना अपने बच्चों को लेके आते हैं, एडमिशन कराते हैं, राइट? बट देन अगेन वही बता रहा हूँ कि इसमें वही टिक पाएगा जिसमें वो सारी क्वालिटीज है, एंड डिसिप्लिन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी, राइट? अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो प्लीज डोंट एंटर दिस इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इसका मेन बेस ही डिसिप्लिन है, यानी आपको क्लाइंट के पहले पहुंचना है, आप क्लाइंट के बाद नहीं पहुंच सकते, ठीक है? तो दिस वाज माय ओपिनियन, आई एम श्योर यू वुड वांट टू ऐड सम मोर टू इट। अभी हमारा एक्चुअली पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम लोग ये सब चीज़ें कवर करेंगे, सो नहीं, हम लोग इसको डिस्कस करते हैं बट वील एंड दिस first part over here and we'll start with the same question on the second part, and yes, we'll end this podcast here, and of course you have to watch the second part so that we can continue जो हम लोग डिस्कस करें उस बारे में।